चलो बढ़िया, आ जाओ क्लास में सब लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो टीम? कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और क्लास भी करेंगे, दोनों चीजें करेंगे। आज एमसीक्यू भी होंगे और क्लास भी होगी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी का स्वागत है। जल्दी से क्लास में आ जाओ सब लोग, जल्दी से क्लास में जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम वेलकम वड़क्कम वड़क्कम। आज अच्छा, कल इकोनॉमिक सर्वे करा दें, कल बजट और इकोनॉमिक सर्वे करा दें। सब लोग बोलिएगा, कल बजट और इकोनॉमिक सर्वे करा दें। लेकिन कोई शिकायत नहीं करेगा कि जो है ये वो, चूंकि वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे तभी कराया जा सकता था जब वो होता। ठीक है, तो कल हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे करेंगे। ठीक है, चलो आज क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक भी करेंगे, दोनों चीजें आज करेंगे। आज क्वेश्चन और टॉपिक दोनों चीजें करेंगे। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है? ठीक है, कौन सी काल्पनिक रेखा है जो भारत को दो भागों में बांटती है? जल्दी से उत्तर बताना। तो मैंने आप सभी को कई बार बताया है कर्क रेखा के बारे में। यह 0 डिग्री जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, क्या और ये 23.5 डिग्री पर क्या है? 23.5 डिग्री पर क्या है? 23.5 डिग्री पर ऊपर कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री पर क्या है? कर्क रेखा है उत्तर में। और भूमध्य रेखा किस पर? 0 डिग्री पर है। और मकर रेखा किस पर है? 23.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक, आर्कटिक वृत्त ऊपर की तरफ है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय लक्षद्वीप का घर है? किसे लक्षद्वीप का घर के तौर पर जाना जाता है? होमवर्क वाले क्वेश्चन कर लिए थे? होमवर्क वाले क्वेश्चन भी करने थे। सब लोग आंसर बताओ। अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर, बहुत बढ़िया। अरब सागर, अरब सागर बोलते हैं ना। अरब सागर की बात करेंगे तो ये जैसे भारत है तो इधर का क्या है? अरब सागर है। इन बच्चों को नहीं पता है वो क्या है। ये भारत, ये है इधर अरब सागर, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तुम लोगों से बस एक शिकायत मेरी है कि तुम लोग रेटिंग नहीं देते हो सही से। तुम लोग रेटिंग नहीं देते हो सही से। मुझे इस बात का दुख है कि तुम लोग रेटिंग नहीं देते हो सही से। रेटिंग दिया करो यार। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करेवा का गठन समर्थन करता है? ठीक है, करेवा फॉर्मेशन में, करेवा एक मिट्टी का प्रकार है, मिट्टी का एक प्रकार है। ठीक है, उसमें फोकस करता है। जल्दी बताओ। ठीक है, देखो जो पथरीली मृदा होती है, जो पथरीली मृदा होती है बेटा, जो उत्तर पूर्वी हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय,
इसका जवाब होगा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। जो पथरीली मृदा होती है, पथरीली मृदा होती है, ठीक है, जो ठोस या कह सकते हो ठोस सॉइल होती है, सॉलिड सॉइल होती है, वो इस कैटेगरी में आती है। उत्तरी पूर्वी हिमालय से वो एसोसिएटेड है। राहुल क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अगला है लोकटक झील कहां स्थित है? लोकटक झील कहां स्थित है? आप रिवीजन करो बार बार। लोकटक झील याद करो, मैंने लिखाया कि नहीं लिखाया है? लोकटक झील कहां है? मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इम्फाल। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान निकोबार को अलग करता है? कौन सा जल निकाय अंडमान निकोबार को अलग करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग द वाटर बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम अंडमान निकोबार? कौन सा जल निकाय है जो अंडमान निकोबार को अलग करता है? जल्दी बताना। दस डिग्री चैनल सब लोग लगाएंगे। 10 डिग्री चैनल। बताओ अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? 10 डिग्री चैनल बताओ। मैंने ये भी पढ़ा है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक। सैडल पीक, सैंडल पीक मत लगा देना कि सैंडल पीक वाला लगा दो, सैडल पीक। कौन सी पहाड़ी श्रृंखला डोडा बेटा की चोटी पर हावी है? ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जो है डोमिनेटेड फ्रॉम द डोडा बेटा? डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। डोडा बेटा सब लिखाया है। डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा सही से आंसर दीजिएगा। अन्ना मलाई या नीलगिरी, ठीक है, या नल्ला मलाई? ए सब जवाब दो, ए जवाब दो। ए नीलगिरी की, ठीक है। यहां पर ये सब हैं, यहां पर ऐसे सब बसे हैं, ठीक। यहां पर कार्डमम हिल्स भी पाई जाती हैं, इलायची की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, नीलगिरी, ठीक है। डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यहां कार्डमम हिल्स भी पाई जाती हैं, पाई जाती कि नहीं पाई जाती? इलायची की पहाड़ियां। अगला है कौन सा नदी का भारत का सबसे बड़ा बेसिन है? Which river basin, largest river basin in India? सबसे बड़ा रिवर बेसिन किसका है? गंगा, ऑब्वियसली गंगा, गंगा गंगा गंगा। गंगा का सबसे बड़ा बेसिन, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा। गंगा गंगा गंगा। गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। अगला है कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है? कौन सी नदी? चौथा नंबर यहां दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं झेलम। पंचनद का हिस्सा कौन सी एक नदी नहीं है? सिंधु, 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 सिंधु। इंडस, इंडस। इंडस वैली इज नॉट रिलेटेड टू दिस। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है?
सोन, यमुना, गंगा, लूनी। भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट वैली में कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली में कौन सी नदी बहती है? अरे नर्मदा भाई, नर्मदा, नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी रिफ्ट वैली में बहती है और ये नदी एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी भी बनाती है। एस्चुरी का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट समुद्र में गिर जाना। और जो डेल्टा बनाती है वो ऐसे ऐसे फैल जाती हैं। जैसे गंगा क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, ठीक है। नर्मदा क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। उसके नीचे क्या है? तापी, ठीक है। तो इसका जवाब होगा जो है नर्मदा, 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 नर्मदा। कंफ्यूजन इसलिए ज्यादा होता है कि रिवीजन नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो। केवल एक लिखा है, केवल मैं नहीं। बेटा हिस्ट्री की क्लास का मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपनी क्लास से मतलब रखता हूं यार। चलो इस प्रश्न का आंसर दो। यह अलकनंदा नदी के पंचप्रयाग या पांच संगम में से एक है। भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले के अलकनंदा के धौला नदी संपर स्थित है। अलकनंदा भागीरथी का संगम है। फर्जी फंसाया है बस इस क्वेश्चन में, फर्जी का इस क्वेश्चन में बस फंसाया है आपको, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही? तो पहला तो सही है, विष्णु प्रयाग से संबंधित है, पहला तो सही हो गया, ठीक है। दूसरा है या अलकनंदा नदी भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, तो यही गलत है। तो केवल ए इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा टेढ़े क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, कुछ थोड़े टेढ़े क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन कराऊंगा। चलो निम्नलिखित कथनों में विचार करें और अलकनंदा से संबंधित कथनों का चयन करें। थोड़ा कठिन क्वेश्चन कराऊंगा। बेटा हिस्ट्री का क्लास हमें नहीं पता। यह चौखंभा के ग्लेशियर क्षेत्रों की पूर्वी ढलानों से निकलती है, माणा के पास सरस्वती नदी में मिलती है और फिर बद्रीनाथ के सामने बहती है। दूसरा पॉइंट है, इसके बाद यह धौला गंगा नदी पर मिलती है और नीति दर्रे से निकलती है और विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। अलकनंदा नदी इस विस्तार को विष्णु गंगा कहते हैं। बताओ क्या यहां मैं जहां लिखा है इसका मतलब है एक, ठीक। केवल एक सही, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं। तो इसके दोनों बिंदु सही हैं, इसके दोनों बिंदु सही। सी 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 लगाओ, सी। समझ में तब आएगा जब ध्यान से एक ही चीज करोगे, जब पढ़ाई ध्यान से करोगे मेरे भाई। मैंने कहा था थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, पर आपको पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। गर्म मौसम के दौरान आने वाली तूफानों से संबंधित है। गर्म मौसम के दौरान आने वाले जो तूफान होते हैं जिसको आप लू बोलते हो, ठीक। मैंगो रेन के बारे में मैंने बताया था, बारिश की बौछार आम के पेड़ों के लिए अच्छी होती है, केरल के तट पर होती है, पहला पॉइंट। लू उत्तरी मैदानों में इलाकों में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को दिया गया नाम है। यह पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसे आंधी कहा जाता है और बिहार में आम है। इनमें से कौन सा कथन सही? कितना इजी क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन है। तो इसके दोनों सही हो जाएंगे, दोनों। सी लगाओ, सी, सब लोग सी लगाओ, सी। जरा भी क्वेश्चन ऐसा आ गया तुम लोगों का एकदम पसीना सूखने लगता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक, के बारे में कथन बताओ। अब मैंने आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में बताया है कि ये वाला जो मानसून जो यहां पर आता है, जो 5 जून को आता है और इधर की तरफ वर्षा करता है, 400 सेंटीमीटर वर्षा वाला बताया था, 400 सेंटीमीटर वर्षा वाला, ठीक है। तो तमिलनाडु को छोड़कर भारत के लगभग हर हिस्से में इस मौसम के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। दूसरा है
ब्लॉसम शावर, जिसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, इस शावर के साथ कर्नाटक के आसपास के इलाकों में कॉफी के फूल खिलते हैं। अब बताओ कॉफी कहां होती है? कर्नाटक में होता ही है। चलो बताओ 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, सी एकदम सही जवाब है, सी एकदम सही जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक मध्याह्न है? कौन सा देशांतर भारत का मानक मध्याह्न है? जल्दी से बताओ। 69 डिग्री 30 अक्षांश, 75, 82, 90। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो सीधा सा है इस प्रश्न का आंसर, तो सभी लोग दे पाएंगे। 82, 30, सी 82, 30। चलो एक बार रिवीजन के लिए बताते हैं। अब मैप मेरा बहुत गंदा बनता है, तो इसलिए मेरी बेइज्जती मत करना तुम लोग, हाथ जोड़कर निवेदन है। मुझसे यार नहीं बन पाता मैप। ठीक है, अब बता सबसे क्या बताएं, मैप एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं आया। बताओ इसका दक्षिणी इधर सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? मुझे खुद ही हंसाई आ रही। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मैं तुम लोग बताए, हम कक्षा 10 में गए थे। बहुत बढ़िया, अन्नू कुमारी का एकदम सही जवाब आ गया है। उत्तर इन्होंने एकदम क्लियर बनाया। ठीक है, एकदम सही जवाब बता दिया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। आज क्लास भी करनी है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का सबसे अधिक वर्षा होती है? दुनिया में विश्व का कौन सा ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है? सिलचर में, जो है चेरापूंजी में, मानिसराम में, या गुवाहाटी में? कौन सा ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है? सी लगाओ, सी 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 सी। मानिसराम में। पहले चेरापूंजी था लेकिन फिर वो घट गया, मानिसराम हो गया। अब देखो, अब यहां सबसे ज्यादा वर्षा करने का कारण समझ लो। देखो जैसे ये है, इस अगर मैप को हम लोग ऐसे समझें, ठीक है, तो होता क्या है, जो मानसून ऊपर चढ़ता है वो इधर की तरफ ऐसे मूव करता है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में उठने वाला मानसून है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में उठने वाला जो मानसून है वो सीधा जाता है। जो ये वाला स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, यहां पर जाके सीधा टकराता है। सीधा जब टकराता है तो उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? क्लाउड बस्टरिंग। क्लाउड बस्टरिंग बोलते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं बादल का फटना। बादल का फटना। बादल का फटना का मतलब है बादल टूट के नहीं गिरना, इसका मतलब है एक ही जगह जाकर पूरी वर्षा हो जाना। एक ही जगह, चूंकि यहां स्पेस मिलता नहीं तो ऊपर फैले कैसे, और यहां की तरफ क्या होता है, स्पेस मिल जाता तो यहां इधर की तरफ मूव कर जाता है। अगर यहां अरावली पर्वत ना होते तो हमारा जो यूपी बिहार एकदम सूखे भूखे मर जाते हम लोग। ये ऐसे जाता ना सीधा, ऐसा जाता सीधा तो राजस्थान में वर्षा करता, लेकिन अरावली पर्वत है तो उनके सहारे से मानसून ऐसे मूव कर जाता। ऐसे जब मूव कर जाता है तो इधर की तरफ वर्षा होती, वरना यूपी जो है एकदम डिजर्ट होता। अगला है, ग्रीष्म काल के दौरान, बताया तो बेटा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, किबुथु, ये सब करके आपको बताया तो गया। ग्रीष्म कालीन के दौरान उत्तरी मैदान के इलाकों में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? काल बैसाखी, व्यापारिक हवाएं, लू, या उपरोक्त में से कोई नहीं? लू बोलते हैं ना, कहते थे ना कि बचपन में खेलने के लिए, मत जाओ वरना लू लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बोला जाता है ना ऐसे। सी, लू। अगला है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा निम्नलिखित में से कौन सा कारण होता है? देखो जैसे अभी 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 यूपी में क्या हुआ, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं, यूपी में क्या हुआ, यूपी में वर्षा हुई, और वर्षा हुई तो जानते हो क्या हुआ, वर्षा हुई अभी और पत्थर गिरे, इसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ।
इसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। जब जाड़े में वर्षा हो, जाड़े में वर्षा का मतलब है पश्चिमी विक्षोभ। जाड़े में वर्षा का कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ होता है। ठीक है, जो पश्चिमी विक्षोभ इधर से जो अरब सागर से उठने वाली हवाएं हैं, अरब सागर से उठने वाली हवाएं जो है इसमें काम करती हैं। अरब सागर, अच्छा समुद्र क्या है? समुद्र का जल और ठंडा है। अरब सागर से उठने वाली हवाएं जाड़े में वर्षा करती हैं। जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बी लगाओ सब लोग। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हाँ पंजाब, यूपी, हरियाणा सब जगह होती, दिल्ली सब जगह पर। 9 नंबर क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित पर विचार करें जो हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित हैं। हिमालय पर्वत से जुड़ी चीजें हैं। क्लास में सारी रहो तब क्लियर हो ना। यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो उत्तरी भारत में 2500 किलोमीटर तक फैली है। दूसरा पॉइंट, पश्चिम में सिंधु और पूर्व में ब्रह्मपुत्र में गिरी 3 समानांतर पर्वतमालाएं हिमाद्री, हिमालय और शिवालिक गंगा के मैदान में बहने वाली नदियों से बनी गहरी घाटियां हैं। बताओ 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, सी लगाओ। पहला दूसरा दोनों सही है, सी लगाइए। सी, सी इज द राइट आंसर। पहला दूसरा दोनों सही है, सी इज द राइट आंसर। कौन सा कारक भारत में ठंड के मौसम की विशेषता है? ठंड के मौसम किसके कारण होता है? अरे सी लगाओ यार, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? ठंडे दिन और ठंडी रातें, ठंडे दिन और ठंडी रातें। अच्छा एक चीज और समझाते हैं यहां पर। जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान, ठीक है, वो देर में गर्म तथा देर में ठंडा होता है। ठीक है, देर में गर्म और देर में ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन, Which one of the following that describe the drainage pattern resemble from the branches? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ट्रिल्स, जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा है? देखो उत्तर भारत, दक्षिण भारत की नदियां कैसी हैं हमारी? दक्षिण भारत की नदियां कैसी हैं? ठीक है, ये दक्षिण भारत की जो नदियां हैं जो इधर गिरती हैं ये अरी प्रकृति की हैं। उत्तर भारत की नदियां कैसी हैं? सदा नीरा हैं, सदा नीरा है, चाहे इधर गिरती हूं चाहे इधर गिरती हूं। ठीक है, पांचों नदियां ये क्या है? सदा नीरा है, इनमें सदा जल रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वुलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो इसका जवाब होगा जम्मू कश्मीर। उलर झील कैसी है? मीठे पानी की झील है कि खारे पानी की झील है? उलर झील कैसी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की। ठीक है, सांभर झील कैसी है? सांभर झील कैसी है? सांभर लेक खारे पानी की झील है। चिल्का झील कैसी झील है?
चिल्का झील कैसी है? खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी बोलते हैं। किस राज्य में? उड़ीसा में है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ? वेयर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सतपुड़ा से अमरकंटक से कहां से हुआ? अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश की। अमरकंटक से, अमरकंटक से। बी 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 बी। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? सांभर, उलर, डल या गोविंद? बताओ। सांभर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत मतलब कह सकते हो दक्षिण भारत की। बी लगाओ सब लोग, बी। बी लगा दो सब लोग, बी। बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। गोदावरी नदी इज द राइट आंसर। अगला है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से निकलती है? भ्रंश घाटी का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो ये मान लो मैदान है, ये मान लो प्लेन है, मैदान है, ठीक है। तो इससे कोई कभी नदी निकली हो, कभी नदी निकली हो इस एरिया से, ठीक है, और उसने खूब गहरे गड्ढे कर दिए हो और उसके बाद वो नदी क्या हो गई? सूख गई हो, तो क्या हो गया? बड़ी अंदर गहरी घाटियां बन जाए, बहुत गहरी जंगली बहुत पुरानी घाटियां बन जाए, उससे बोला गया, उससे निकली हो। तो दामोदर भी है और तापी भी है। ए और बी इसका सही होगा, यानी डी आंसर होगा। तीन और समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। अगला है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर, उसे बोलते हैं पूर्वांचल।
उसे बोलते हैं पूर्वांचल। बी 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 लगा दो सब लोग, बी लगा दो, A to Z, बी लगा दो जल्दी जल्दी। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल, बी। अगला, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट की पट्टी को क्या कहा जाता है? गोवा, जैसे मैंने आपको बताओ कोरोमंडल, कोकण, ये सब तट बताए थे ना आपको, उत्तरी सरकार तट, ये सब मैंने आपको बताया था ना। अब बताओ, वो रिवीजन का टाइम आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसको याद है। ठीक है, अब गोवा कहां पड़ता है? यहां पर गोवा पड़ता है, छोटा सा है। गोवा में कौन सी नदी? मांडवी बहती है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। ठीक है, अब इसके कह रहे हैं कि नीचे की तरफ दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में कौन सी पट्टी है? इसे बोलते हैं कन्नड़। यहां पर कन्नड़ तट। ठीक है, उत्तरी सरकार तट की अगर आप बात करोगे तो ये इधर की तरफ उड़ीसा के पास पड़ेगा। अगला, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, कंचनजंगा, खासी। ठीक है, तो यह महेंद्रगिरी उड़ीसा के पास में, महेंद्रगिरी है, कहां पर है? उड़ीसा के पास में महेंद्रगिरी। अनाईमुडी नहीं भैया, महेंद्रगिरी। पूर्वी का पूछा है। चलो, अब अफ्रीका महाद्वीप हम लोग कर रहे थे, वो वाला क्वेश्चन नहीं लगेगा, वो हो चुका है, वो हो चुका है, वो क्वेश्चन पड़ा हुआ है, वो करा चुके हैं। अफ्रीका महाद्वीप हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, तो अफ्रीका महाद्वीप पर आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, चलो इसकी बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में हम दो देशों को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे, एक देश है ट्यूनीशिया। ठीक है, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया, कल हम लोग पूरा बजट और इकोनॉमिक सर्वे कल ही कंप्लीट कर लेंगे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। हाँ ठीक है, ट्यूनीशिया। ठीक है, ट्यूनीशिया की बात करेंगे। ठीक है, ट्यूनीशिया जो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब कॉपी खोलो भाई, कॉपी खोलो। ट्यूनीशिया ये 1956 में आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ? 1956 में आजाद हुआ, 1956 में स्वतंत्र हुआ। ये कैसा अफ्रीका का देश है? अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है। यहां के लोग क्या करते हैं? कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान, कृषि प्रधानता यहां के देश के लोगों में। ठीक, जरूरी जरूरी चीजें करते हुए चलेंगे, बस ज्यादा चीजें नहीं करेंगे, जरूरी चीज करेंगे अगर कुछ खास चीज होगी तो। ठीक, यहाँ के लोग अरबी भाषा प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? भाषा इनकी कैसी? अरबी है, अरबी भाषा बोलते हैं, अरबी। अमा खलिको, गुड मॉर्निंग, इन्विटेशन माइंड भैया, इनोवेशन माइंड, कै बजे क्लास में आ रहे हो?
तुम्हारा माइंड की जगह फिर मेरा माइंड इनोवेट कर जाएगा। ठीक है, हो गया, इसमें इतनी चीजें हैं खास। अगले देश की बात कर लेते हैं। अगला देश एक बहुत छोटा देश लेंगे। अगला देश की बात करते हैं जिसका नाम है बरुंडी या बुरुंडी। ठीक है, ये देश का नाम है बुरुंडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ये क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है जिसके चारों तरफ से देश हो। ये क्या है? स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध, स्थलबद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री है। कैसा है? लैंड लॉक कंट्री, स्थलबद्ध देश है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? बुजुम्बुरा। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? पूछा जा चुका है, बुजुम्बुरा। जो भी चीजें जरूरी हैं वो तुम्हारे एक पेपर से आएंगी, गारंटी इस बात की। बुजुम्बुरा ये क्या है? इस देश की कैपिटल है। इस देश की कैपिटल है। ठीक, यहां पर क्या पाया जाता है? यहाँ कहवा, यहाँ काफी जो है शकरकंद, यहाँ की जो फसल है मेन, देखो ये गरीब देश है काफी। यहाँ जो शकरकंद है, कहवा यानी कि कॉफी, कॉफी, ये दो चीजें यहां पर मेन तौर पर पाई जाती हैं। सबसे गरीब देशों की कैटेगरी में आते हैं ये सब बेचारे देश। ठीक है, लेकिन कुछ भी आए तो आप कर पाए, ये जरूरी है। कुछ भी आए तो आप कर पाए बेटा, ये जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे जिबूती के बारे में। जिबूती, अगला देश है जिबूती। मेरी राइटिंग साफ नहीं क्या? एक दो लोग हंस रहे हैं, मेरी राइटिंग साफ नहीं है क्या? जिबूती, ठीक है, ये क्या था? पहले फ्रांस का गुलाम था। क्या था? फ्रांस का गुलाम था। पहले क्या था? फ्रांस ने इसे अपनी कॉलोनी बना रखी थी। ये बड़े बदतमीज थे, इसे बहुत कॉलोनी बनाते थे। इसे फ्रेंच सोमालिया, फ्रेंच जिबूती कहा जाता था। इसे क्या कहते थे? फ्रेंच जिबूती कहते थे। ये 1977 में आजाद हुआ। ठीक है, जिबूती, इसकी जो ये जो है, यह एक ज्वालामुखी देश है। यह एक ज्वालामुखी देश है। इट इज वोल्केनिक। इट इज वोल्केनिक कंट्री। ठीक है, इसे ज्वालामुखी देश भी बोलते हैं। ठीक है, बताओ कोई जिबूती की राजधानी कोई बता सकता है? जिबूती की राजधानी कोई जरूरी नहीं है। कोई बता सकता है जिबूती की राजधानी? इसकी राजधानी जिबूती सिटी। ठीक, इतना कुछ खास नहीं है। नहीं, जरूरी चीजें, सिर्फ जरूरी चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं सूडान के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है।
सूडान के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट देश है, सूडान के बारे में जो मैं पढ़ा दे रहा हूं उतना पढ़ लो, परेशान मत हो। सूडान का विभाजन कब हुआ? देखो, सूडान पहले एक देश था, बाद में 2011 में दो बन गए। एक का नाम रख दिया गया दक्षिणी सूडान, एक का नाम रख दिया गया उत्तरी सूडान। 2011 में विभाजन हुआ था, 2011 में। ठीक है, तो यहां पर श्वेत रिवर बहती है, श्वेत रिवर, व्हाइट रिवर, श्वेत नदी बहती है। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है। इसकी राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? खार्तूम। कैपिटल क्या है? खार्तूम। ये पूछा जाता है, याद रखेगा। श्वेत नदी यहां से गुजरती है। कौन सी नदी? श्वेत नदी, व्हाइट रिवर जहां से गुजरती है। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा ये देश भी इस्लामिक है, तो यहां पर सुन्नी धर्म के लोग रहते हैं, सुन्नी रिलीजन के लोग यहां पर रहते हैं। सुन्नी रिलीजन, सुन्नी धर्म के लोग यहां पर रहते हैं, सुन्नी धर्म के लोग यहां रहते हैं। व्हाइट रिवर, बिल्कुल व्हाइट रिवर, जो बाद में नील नदी पर मिल जाती है। अगला देश है सोमालिया। ये सब अफ्रीका महाद्वीप में है बेटा, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला देश है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी कोई बता सकता है? सोमालिया की राजधानी बताने वाले को मैं समझूंगा कि बेस्ट स्टूडेंट है। सोमालिया की राजधानी कह रहा मणिपुर। अरे प्रभु, मणिपुर है सोमालिया की राजधानी? पागल कर दोगे तुम लोग। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। मोगादिशु, मोगादिशु है इसकी राजधानी, कैपिटल। कैपिटल यानी राजधानी क्या है? मोगादिशु है। ठीक है। सोमालिया में क्या पाए जाते हैं? लुटेरे, समुद्री डाकू। समुद्री डाकुओं से दुनिया बहुत परेशान है। यहां पर समुद्री डाकू पाए जाते हैं, जो जहाज वगैरह जाते हैं उनको लूट लेते हैं, उनको लूट लेते हैं। ठीक। यहां एक रिवर पाई जाती है, नदी, रिवर, उसका नाम है सिबेली। सिबेली नदी पाई जाती है। कहीं झटके में पूछ ले कि सिबेली नदी कहां पाई जाती है तो क्लियर नहीं रहेगा। ठीक है, सिबेली नदी यहां पर पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आइवरी कोस्ट की। आइवरी कोस्ट, यहां पर कॉफी वगैरह पाई जाती है। आइवरी कोस्ट, इसको कहीं अमेरिका में ना मान लेना। बैक करूं, इतने में क्या खास है जो बैक करूं यार? ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? कैपिटल इसकी क्या है? यामोसुकेरो। यामोसुकेरो इसकी कैपिटल है। यामोसुकेरो, यामोसुकेरो इसकी कैपिटल है। यहां कुछ जनजातियां पाई जाती है, उनका नाम है सेनिफो। यहां जनजातियां कुछ पाई जाती हैं, ट्राइबल्स, सेनुफो। दूसरी बेटे, ये यहाँ की क्या है? ट्राइब्स हैं, यहाँ की ट्राइब्स हैं। सेनुफो बेटे यहाँ की क्या है? ट्राइब्स हैं। यहाँ सबसे खास बात है कि हीरा, मैग्नीज, ये यहाँ चीजें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ माइनिंग बहुत होती है। हीरा पाया जाता है यहाँ पर, हीरा, मैग्नीज, ये दो खास तरीके के एलिमेंट यहां पर पाए जाते हैं, हीरा और मैग्नीज।
अरे तुम लोग अभी तो शुरू किया है, अभी बस जस्ट खत्म कर देंगे, काहे परेशान हो। ठीक है, हो गया। अब बात करेंगे सियरा लियोन। अगला देश है सियरा लियोन। जरूरी वाले ही कर रहे हैं, पूरे 54 नहीं कर रहे हैं, बस दो चार बातें सबकी कर रहे हैं। अगला देश है सियरा लियोन। ठीक है, सियरा लियोन का मतलब होता है सिंहों का पर्वत। सिंहों का पर्वत, इसका मतलब होता है शेरों का पर्वत। सिंहों का पर्वत इसका मतलब होता है। माउंट लोमा देश का उच्चतम बिंदु है। ठीक है, क्या है? माउंट लोमा। माउंट लोमा देश का उच्चतम बिंदु है। माउंट लोमा देश का उच्चतम बिंदु है, याद रखेंगे। यहां पर ग्रेट और लिटिल, यहां पर जो नदियां हैं वो दो नदियां हैं। ग्रेट, एक का नाम है ग्रेट और दूसरे का नाम है लिटिल। अब अभी कभी आपने नहीं पढ़ा हो, ग्रेट और लिटिल नामक यहां पर दो नदियां हैं। ग्रेट एक का नाम है और एक का नाम है लिटिल। एक का नाम है ग्रेट, एक का नाम है लिटिल। ठीक है, अगला है बोत्सवाना। अगला देश है बोत्सवाना। बोत्सवाना। अगला देश क्या है? बोत्सवाना। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइबल्स लैंड। इसे बोलते हैं ट्राइबल्स लैंड। इसे क्या बोलते हैं? जनजातियों की भूमि बोलते हैं। जनजातियों की भूमि कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? जनजातियों की भूमि कह के इसे संबोधित करते हैं, जनजातियों की भूमि। यहां दो नदियां हैं, कुंबागो और कुआंगो। यहां के दो रिवर हैं, एक का नाम है कुंबागो और दूसरे का नाम है कुआंगो। ठीक, यहां मात्र ये दो तरीके की नदियां यहां आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहां पर एक यहां दो चीजें जो ज्यादा पूछी जाती है, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। यहां बंटू एक वर्ग है, बंटू यहाँ की बहुसंख्यक वर्ग है। यहाँ की जो है जनसंख्या है, इसको बोलते हैं बंटू। बंटू बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? बंटू। ये चीज आपको याद रखना है और ये बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ पर बुशमैन, यहाँ पर बुशमैन नामक यहाँ जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जो बहुत पूछा जाता है, बुशमैन। ठीक है, यहाँ पर जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन। और लास्ट देश है मलावी। ठीक है, लास्ट देश है मलावी। बेटा जल्दी तो हम पढ़ा दें, पर दिक्कत होती है ना, बच्चे लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो फिर बैक करना पड़ता है। मलावी मैं तो बहुत तेज पढ़ा दूं। इसका मतलब होता है जानते हो क्या? ज्वालामुखी की लैंड।
इसका अर्थ होता है ज्वालामुखी की भूमि, ज्वालामुखी की भूमि, लैंड ऑफ वोल्केनो, लैंड ऑफ वोल्केनो इसे बोलते हैं, ज्वालामुखी की भूमि बोलते हैं। ठीक है, इसे अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफ्रीका का स्विट्जरलैंड। अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। माउंट मलांजे एक यहां पर्वत है, माउंट मलांजे पर्वत है, माउंटेन है, माउंट मलांजे, ये यहां का क्या है? सर्वोच्च पर्वत है। माउंट मलांजे यहां का क्या है? सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है, माउंट मलांजे यहां का क्या है? सर्वोच्च पर्वत है। यहां के लोग, यहां ब्लू रिवर, ब्लू और शायर नामक नदियां बहती हैं। कौन सी? अगर रिवर की बात करेंगे तो यहां पर ब्लू और शायर नदियां हैं, दो नदियां हैं यहां पर बहती हैं। ब्लू और शायर नामक दो नदियां यहां बैठती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो तो देखो, आपको क्वेश्चन भी कराते चलेंगे और कल हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो सॉरी बजट और इकोनॉमिक सर्वे करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास कैसी लगी बताओ जरा सा। मैप भी करवाएंगे, मैप भी करवाएंगे, परेशान मत हो। एग्जाम का बेटा मुझे नहीं पता कब होगा, लेकिन आप पढ़ते रहो। फुद्दू फाड़ू, बहुत बढ़िया। चलो तो आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अच्छे से रेटिंग जरूर कीजिएगा। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अच्छे से रेटिंग जरूर कीजिएगा। जबरदस्त, मस्त, ठीक है। चलो अच्छे से रेटिंग कीजिएगा आप सभी लोग, अच्छे से कंटेंट में स्पेशली अच्छे से रेटिंग कीजिएगा सब जगह पर। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ओके बाय।